प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की शालोम। द लॉर्ड विंग्स मिनिस्ट्री में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रियो, मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ एक टॉपिक पर, और मेरा टॉपिक है लव, प्रेम। प्रेम की परिभाषा क्या है? अगर आज हम दुनिया में बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो लोगों को प्यार देते हैं, लेकिन उन्हें पलट कर प्यार नहीं मिलता, तो वो बहुत निराशा में चले जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने तो प्यार दिया, हमने तो रिस्पेक्ट दी, हमने तो सम्मान दिया, लेकिन सामने से हमें वो प्यार और वो सम्मान नहीं मिला। हालेलुया। आज यदि हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला अब हमने जो उसके लिए किया है उसके बदले में वो अब हमारी अधीनता में रहे, अब वो हमारे नीचे रहे, अब हम जो भी कहें उससे वो हमारी सुने, बिकॉज हमने उसकी हेल्प की है, बिकॉज हमने उसके लिए कुछ किया है। सामने वाला व्यक्ति जो हमारे लिए कर रहा होता है वो ये सोचता है कि अब इसको मेरे हर गलत और सही दोनों ही बातों में इसको संतुष्ट होना पड़ेगा, और उन दोनों ही बातों में वो क्या करना पड़ेगा, उसको मेरे साथ रहना पड़ेगा। यहाँ हम चूक जाते हैं, क्योंकि ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। प्रेम और स्वार्थ दोनों में बहुत अंतर है। अगर हम किसी से प्यार कर रहे हैं और उसके लिए कुछ कर रहे हैं, तो हम उसे दबाएंगे नहीं, बल्कि हम उससे बढ़ाएंगे। लेकिन बहुत से लोग, बहुत से भाई बहन आज इस भ्रम में हैं कि यदि वो किसी के लिए कुछ करते हैं, यदि वो किसी के लिए कुछ कह देते हैं, यदि वो किसी के लिए कुछ हेल्प कर देते हैं, तो उनका सोचना और मानना ये हो जाता है कि अब इसको मेरी अधीनता में रहना चाहिए। आपको पता है, इस दुनिया के अंदर यदि कोई प्यार कर सकता है हमें, तो वो सिर्फ हमारा परमेश्वर है, जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है, जो हमसे निस्वार्थ हर एक बात में हमारे साथ रहता है, जो हमारे रोने में, हमारे हंसने में, हमारी गिरी परिस्थितियों में, हमारे उठे समय में, हर एक बात में वो मेरे और आपके साथ रहता है। इसे बोलते हैं निस्वार्थ प्रेम। यही प्रेम की असली परिभाषा है जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दी। यदि आप वचन में पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16 में, तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वहां ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने क्रिश्चियन से ऐसा प्रेम किया, वहां ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने एक पर्टिकुलर इंसान से ऐसा प्रेम किया। नहीं, वहां लिखा हुआ है परमेश्वर ने जगत से, और जगत के अंदर बहुत सी जातियां हैं, बहुत से धर्म हैं, बहुत से रंग रूप हैं। परमेश्वर ने हर एक के लिए इस वर्ड को बोला कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। हालेलुया। क्या आज मैं और आप अपने किसी परिजन के लिए कुछ करते हैं, तो सच बताइएगा, क्या उम्मीद नहीं करते कि वो हमारे लिए कुछ करे? मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे और आपके अंदर यदि यीशु मसीह हैं, तो मुझे और आपको यीशु मसीह जैसा ही प्रेम औरों से करना है। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, अगर आप मेरे साथ निकालना चाहें तो पहला यूहन्ना 4 और उसकी 7वीं आयत। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। क्या रखें? प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम रखता है वे परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वे परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर ही प्रेम है। प्रेम, आनंद, शांति ये मार्केट से खरीद के नहीं लाया जाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। यानी मुझे और आपको परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर से लोगों के लिए दर्शाना है। मेरा और आपका प्रेम दर्शाना ये दर्शाएगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर वास करते हैं। प्रभु का वचन बताता है ना कि ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर का प्रेम इसके अंदर नहीं है, यदि आज भी मैं और आप किसी को देख के कुड़ रहे हैं, जल रहे हैं,
यदि किसी को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, यदि किसी की ऊंचाई देखकर उसके लिए गलत काम कर रहे हैं, तो यकीन मानिएगा आप झूठ बोल रहे हैं अपने आप से कि आपके अंदर यीशु मसीह रहते हैं। यीशु मसीह आपके अंदर तब नहीं रहते, क्योंकि यदि आप आत्मा के फल के बारे में बात करेंगे तो वहां साफ साफ लिखा है, सबसे पहले प्रेम लिखा हुआ है। यदि आपके अंदर प्रेम है, यदि आप किसी को प्यार करते हैं, तो आपके अंदर विश्वास, शांति, धीरज, नम्रता, दया, ये सब अपने आप ही आ जाएगी। नेचुरली आपके अंदर ये सब चीजें काम करेंगी। लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है और आप ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है, यीशु मसीह मेरे साथ रहता है, तो आप अपने आप से और अपने परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि ये सीधा साफ वचन बताता है। अगर आपके पास बाइबल है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत, जहां लिखा हुआ है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि परमेश्वर मेरे और आपके अंदर से दिखाई दे। प्रभु का वचन बताता है ना कि हम और आप उसकी चलती फिरती पत्रियां हैं। प्रभु का वचन बताता है अगर मैं और आप उसकी पत्रियां हैं, इसका मतलब सबसे पहले पत्री बनने के लिए मेरे और आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का रहना बहुत जरूरी है। चेक करिए आज अपने आप को, क्या आप अपने पड़ोसी से उसी समान प्रेम रख रहे हैं? क्योंकि प्रभु ने वचन में कहा है कि सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। क्या आप अपने परिवार वालों से प्रेम रख रहे हैं? क्या आप उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं जो आपको गालियां दे रहे हैं? क्या आप उन लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं जो आपको नीचा दिखाना चाह रहे हैं? यदि इनमें से कुछ भी आपके साथ नहीं हो रहा है, यदि आप किसी को ऊंचा देखते हुए खुश नहीं हो पा रहे हैं, यदि आप किसी को सफलता की ओर जाते हुए देखकर खुश नहीं हो पा रहे हैं, आपके अंदर आनंद नहीं आ रहा है, इट मीन्स यीशु मसीह आपके अंदर नहीं है। मत बोलिए झूठ अपने आप से और अपने खुदा से कि प्रभु यीशु मसीह को हम जानते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानती, तो सबसे पहले मेरे अंदर एक चीज आती और वो है प्रेम, अगापे प्रेम। अगापे प्रेम, अगापे प्रेम वो प्रेम है जो वापस कुछ नहीं मांगता, निस्वार्थ प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे किया और उसने उसे दर्शाया क्रूस पर जाके। क्या कोई आज अपने बच्चों को किसी के लिए कुर्बान कर सकता है? नहीं। अगर पड़ोस का बच्चा, पड़ोस की आंटी आपके बच्चे पर थोड़ा सा हाथ उठा दें तो झगड़े हो जाते हैं, झगड़े बवाल हो जाते हैं। अगर परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा हमारे लिए कुर्बान किया, ताकि हम क्या ना हो, हम नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाएं। प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं और आप भी दूसरों से प्रेम करें। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहें तो मत्ती 5, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। क्या कहलाएंगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे पुत्र? मेल मिलाप कराने वाले। आज सुसमाचार प्रचार करने के लिए आज्ञा दी गई है, लेकिन हम किस समाचार का प्रचार कर रहे हैं? यदि हम 2 या 3 भाई बहन बैठ जाते हैं तो हम पास्टर्स की बुराइयां करते हैं, हम अपने लोगों की बुराइयां करते हैं, हम उनकी कमियों को गिनते हैं, हम उनके बारे में गलत सोचते हैं, हम अपनी योजनाओं को उनके जीवन में रखना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, और ये वचन मेरे खुद के लिए हैं, मुझे और आपको एक साथ संगति इसलिए करनी है कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की योजनाएं बनाएं, परमेश्वर के राज्य को किस तरीके से फैलाएं, ये योजनाएं बनानी है। ना कि बैठकर इन बातों को उखाड़ना है, इन टॉपिक्स को उखाड़ना है कि कौन क्या गलत कर रहा है। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे कहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो सच्चा प्रेम सिखाते हैं
क्योंकि उन्होंने सच्चा प्रेम किया है। मैं आखिरी आपको एक वचन पढ़वाना चाहती हूँ, 1 कुरिन्थियों 13। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 13, और वहां पर लिखा हुआ है, उसका टॉपिक है प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। हालेलुया। यदि आज आप किसी मार्ग को ढूंढ रहे हैं और आप बहुत डिप्रेशन में हैं, यदि आपको कोई भी गलत कह रहा है और आप उसको सुनने के बाद अपने आप को अंदर ही अंदर घुटा रहे हैं, आप कुढ़ रहे हैं, तो इस वचन को पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई झांझ हूँ। परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा हुआ है कि जब वो अपने राज्य में आएगा तो बहुत से लोग कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने तेरे नाम से ऐसा किया, मैंने तेरे नाम से वैसा किया। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि मैं तुम्हें नहीं जानता? वो इसलिए कहा क्योंकि वो सारे काम हमने सिर्फ अपने आप को शो करने के लिए किए। हमने वो सारे काम इसलिए नहीं किए कि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। यदि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो सिर्फ मीटिंग्स लेने के टाइम ही हम हम्बल नहीं होंगे, नर्म नहीं होंगे, बल्कि हम अपने 24 घंटे के जीवन में बिल्कुल ऐसे ही दया से भरे रहेंगे जैसे यीशु मसीह रहते थे। हालेलुया। यहाँ अगर आप लगातार पढ़ते रहें तो यहाँ लिखा है कि प्रेम जो है वो धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। जब आप इस चैप्टर को पढ़ें तो प्रेम वर्ड हटा दीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब आप 1 कुरिन्थियों 13 पढ़ें तो जहां जहां प्रेम लिखा हुआ है उस प्रेम को हटा दीजिएगा और वहां लिखिएगा यीशु। क्या बोलिएगा? यीशु। और उसको फिर पढ़िएगा कि प्रेम धीरजवंत है, इसे हटाइएगा और कहिएगा यीशु धीरजवंत है, कृपालु है, यीशु ढहा नहीं करता, यीशु अपनी बड़ाई नहीं करता, वह अनरीति नहीं चलता, वे अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, सत्य से आनंदित होता है, वे सब बातें सह लेता है। आज हम अपने पड़ोसी की, अपने भाई, अपने सगे भाई की नहीं सह सकते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम दुनिया में सेवा करने पाएंगे? मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यदि यीशु आपके अंदर नहीं है, आप प्यार नहीं कर सकते। लेकिन यदि यीशु आपके अंदर है तो आप पूरी दुनिया को प्रेम की परिभाषा समझा देंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको इस वचन से आशीषित करे। यदि आज आप किसी से नफरत करते हैं, यदि आज आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, याद रखिएगा यीशु आपके अंदर नहीं है। यदि यीशु आपके अंदर है तो मेल मिलाप कराइए और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की बातें करिए, घटाने की नहीं। यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। आमीन।